क्लास में जो है हम निगेटिव सेंटेंस से लास्ट तक जाएंगे। तो आप इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस को पूरा सीखने के लिए आप शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे इस क्लास में, तो आप इसको अच्छी तरह से समझ सकेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहेंगे और इसको पूर्ण तरह से सीखेंगे। और जहाँ कहीं भी आपको कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो, तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू मी, आप पूछ सकते हैं। यू कैन गेट माई नंबर इन डिस्क्रिप्शन। ओके, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर डाला हुआ है, आप डायरेक्टली कंसल्ट कर, संपर्क कर आप उस डाउट को दूर कर सकते हैं। मैं उस डाउट को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो आइए निगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। अब देखा जाए निगेटिव सेंटेंस, अभी तक हम कोई सिंपल सेंटेंस का जब हम निगेटिव बनाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस का निगेटिव बनाते हैं, तो सिंपली नॉट जोड़ देते हैं। जैसे आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। अब इसका निगेटिव बनाना है तो कुछ करना नहीं है, इसमें नॉट जोड़ देना है। आई एम नॉट हैप्पी, ये निगेटिव हो गया, इसमें एम के साथ हम नॉट का यूज कर दिए। तो क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ भी हम ऐसा कर लेंगे? जैसे वह जाता है, वह जाता है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या बनाया मैंने? ही गोज बन गया। वह जाता है, वह थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है और इसके साथ हम वर्ब के पांचवें रूप का इस्तेमाल करेंगे, तो गो का पांचवा रूप गोज होता है, तो ही गोज, वह जाता है। तो अगर हम इसका निगेटिव बनाएं, वह नहीं जाता है, वह नहीं जाता है, तो क्या हम इसको ही नॉट गोज इस तरह से लिख सकते हैं क्या? यहां पर तो हम नॉट जोड़ दिए, तो क्या इसमें भी हम नॉट जोड़कर इस तरह का सेंटेंस बना सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, आंसर आएगा बिल्कुल रॉन्ग। ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, इस तरह का सेंटेंस कभी भी नहीं बन सकता है। अगर लिखा हुआ है वह पत्र लिखता है, तो इसका क्या बनेगा? ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर बन गया। इसका निगेटिव अगर है वह पत्र नहीं लिखता है, तो क्या हम ऊपर वाले सेंटेंस के तरह इसमें नॉट जोड़ दें? ही नॉट राइट्स अ लेटर, क्या यह सेंटेंस सही होगा? तो आंसर आएगा बिल्कुल नहीं, यह सेंटेंस पूर्ण रूप से गलत है। तो इस तरह के सेंटेंस का निगेटिव हम कैसे करें? तो आइए इस तरह के निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले सब्जेक्ट डालते हैं। सब्जेक्ट के बाद देखिए यहां पर जो है पहले से एम लगा हुआ है। एम जो है यह एनोमेलस फाइनाइट है, जिसकी संख्या 24 है। अगर एनोमेलस फाइनाइट में से कोई भी फाइनाइट अगर है तो उसमें डायरेक्ट आप नॉट जोड़ सकते हैं, लेकिन इस सेंटेंस को अगर गौर से देखें तो ये एनोमेलस फाइनाइट में से कोई भी फाइनाइट वर्ब इसमें नहीं लगे हुए, इसीलिए इसमें हम नॉट अगर जोड़ते हैं तो गलत हो जाएगा। एनोमेलस फाइनाइट को आप याद कर लेंगे, उसकी संख्या 24 है। वो है इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैज, have, had, shall, should, will, would, can, could, may, might, must, need, ought to और dare used to, ये संख्या में 24 है। अगर इस 24 एनोमेलस वर्ब में से, एनोमेलस फाइनाइट में से कोई भी फाइनाइट अगर है उसमें, तो उसमें डायरेक्ट आप नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर उसमें कुछ नहीं है, उसमें से 24 में से अगर किसी का प्रयोग नहीं किया गया है, तो आप डायरेक्ट नॉट का यूज नहीं कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना चाहिए हमें? तो उसके लिए रूल है, क्या रूल है आप उस रूल को समझ लें। ठीक है, वह रूल क्या है कि अगर सेंटेंस में V1 है, सेंटेंस में अगर V1 है तो आप वहां पर डू नॉट प्लस V1 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर सेंटेंस में V5 है तो वहां पर डज नॉट
डज नॉट प्लस V1 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब इसमें V5 का चर्चा खत्म। अब इसमें जब डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग हो जाए सेंटेंस में तो वहां पर V5 का यूज नहीं होता है। तो वही चीज हम करेंगे, यहां पर यूज करेंगे क्या, या तो डू यूज करेंगे या डज यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अनुसार हम डू या डज में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम नॉट शब्द का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, प्लस उसके बाद किसका प्रयोग करना है, केवल V1 का। डू या डज प्रयोग हो जाने के बाद उसमें V5 का कोई जगह नहीं बनता है। ठीक है, उसके बाद हम अदर वर्ड का यूज कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप इस चीज को समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी समझने में। ठीक है, तो यहाँ पर हम डू किसके साथ और डज किसके साथ लगाए, तो वही V1 और V5 का जो फॉर्मूला था कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ हम V1 लगाते थे, तो वहाँ पर डू का प्रयोग कर लेंगे, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम V5 का प्रयोग किए थे, यानी उसमें हम डज का प्रयोग कर लेंगे, और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसमें हम डू का प्रयोग करेंगे। आइए हम इसको नोट्स के माध्यम से समझ लें। नोट्स कि अगर सब्जेक्ट के रूप में आई, यू, वी, दे और एनी प्लूरल सब्जेक्ट अगर आए हैं, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हम किसका प्रयोग कर लेंगे, डू नॉट का यूज कर लेंगे। ठीक है, उसके साथ हम डू नॉट या डोंट, ये डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म जो है ये डोंट है, आप दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं, यू आर फ्री टू यूज। ओके, अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट और एनी वन नेम अगर है, एनी वन नेम, ठीक है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में से अगर कोई भी आया हुआ है तो उसके साथ हम डज नॉट का प्रयोग कर लेंगे। किसका, डज नॉट का, DOES, डज नॉट, या इसका शॉर्ट फॉर्म आप यूज कर सकते हैं डजंट, DOESN, और ऊपर में एपिस्ट्रॉफ डालेंगे और इसमें टी जोड़ेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है कि एन में टी जो है ये कनेक्शन नहीं होना चाहिए इसका। ठीक है, तो आ जाइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। वे लोग मेरी मदद नहीं करते हैं। वे लोग मेरी मदद नहीं करते। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वे लोग, तो सब्जेक्ट हम सबसे पहले वे लोग का क्या दे लिख देंगे, क्या डालेंगे, दे, और दे के बाद क्या डालना, या तो डू या डज, डू नॉट या डज नॉट, किसी एक का प्रयोग करना है। तो दे के साथ किसका प्रयोग करना है, रूल के अनुसार डू नॉट लिखना है या डोंट लिखना है, कोई भी लिखेंगे, दे डू नॉट। ठीक है, दे डू नॉट, उसके बाद क्या डालना है, V1 डालना है, तो V1 मदद करना। ठीक है, तो मदद करना का क्या होता है, हेल्प, और ऑब्जेक्ट के रूप में क्या आया है, मेरी, मीन्स मी। तो वे लोग मेरी मदद नहीं करते हैं, तो क्या होगा इसका ट्रांसलेशन, दे डू नॉट हेल्प मी। इसका आप डोंट लगाकर अगर बनाते हैं तो दे डोंट हेल्प मी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल हम नेगेटिव सेंटेंस, तो आइए नेगेटिव सेंटेंस के कुछ और एग्जाम्पल को देखते हैं। क्या, मेरे पिताजी अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं। मेरे पिताजी अंग्रेजी नहीं पढ़ाते। सेंटेंस क्रिया के अंत में क्या लगा हुआ है, ते है लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली ये सेंटेंस किस टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो कैसे इसका ट्रांसलेट करेंगे, स्ट्रक्चर के अनुसार सबसे पहले हमको क्या डालना है, सब्जेक्ट डालना है। तो मेरे पिताजी मीन्स क्या डालेंगे, माई फादर। ओके, और माई फादर
थर्ड पर्सन के सिंगुलर में है या प्लूरल में है, तो फादर थर्ड पर्सन के सिंगुलर में है, इसीलिए हम वर्ब का कौन सा फॉर्म डालेंगे, सॉरी यहाँ पर क्या डालेंगे, निगेटिव है तो डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करना है। तो माई फादर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में होने के कारण हम इनके साथ किसका प्रयोग करेंगे, डजंट का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, डजंट, माई फादर डजंट। ओके, आफ्टर डजंट वी हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब के पहले रूप का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, टीच। टीच, माई फादर डजंट टीच, क्या नहीं पढ़ाते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में इसमें अंग्रेजी आया, इट मीन्स इंग्लिश। तो माई फादर डजंट टीच इंग्लिश, मेरे पिताजी अंग्रेजी नहीं पढ़ाते। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग झूठ नहीं बोलते, नहीं बोलते हैं, क्या होगा, हम लोग, सब्जेक्ट क्या है, हम लोग, तो क्या डालेंगे इसमें, वी, और वी के साथ किसका प्रयोग करना है बाबू, डू का, तो इसके साथ हम डू नॉट जब लगाएंगे तो डोंट कर लेंगे। वी डोंट, झूठ बोलना का क्या होता है, टेल अ लाई, टेल, तो इसके साथ जब डोंट का यूज हो गया तो किसका प्रयोग करेंगे, भी वन का, तो टेल मीन्स टेल, भी वन, वी डोंट टेल अ लाई। ठीक है, चले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस में समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ओके, चलते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा कि हम जानते आ रहे हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट वन इज yes no questions and second one is WH question। yes no question वैसे प्रश्न जिसका उत्तर yes या no में दिया जा सके, उसे क्या कहेंगे, yes no question कहेंगे। तो yes no question वाले सेंटेंस जिनका उत्तर yes no में दे सके। अब देख लीजिए छोटा सा एग्जांपल, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, इसका अभी तक ट्रांसलेशन क्या सीखा हमने, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। इसका अगर इंट्रोगेटिव है, क्या मैं खुश हूं, क्या मैं खुश हूं, तो क्या करना है इसमें, ज्यादा कुछ नहीं करना, ये यस नो क्वेश्चन सेंटेंस है। क्या मैं खुश हूं, इसका उत्तर या तो यस में या नो में दिया जा सकता है। अगर खुश हूं यस, नहीं खुश हूं तो नो। तो क्या करना है इसमें, जो एम, जो एनोमैलस शब्द का जो यूज हुआ है, फाइनाइट का यूज हुआ है, इसको हम पहले डाल देते हैं सब्जेक्ट से पहले। तो क्या हो जाता है, एम, उसके बाद सब्जेक्ट आई हैप्पी, एम आई हैप्पी, हो गया, इसका इंट्रोगेटिव हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो इन द सेम वे वी हैव टू डू, इसमें भी एनोमैलस फाइनाइट का यूज हुआ है, डू नॉट, डजंट। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो क्वेश्चन बनाते समय हमको क्या करना है, इसमें सब्जेक्ट से पहले आइदर डू और डज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट के अनुसार हम डू या डज का यूज कर लेंगे। ओके, आइए, यस नो क्वेश्चन सेंटेंसेस। ठीक है, यस नो क्वेश्चन सेंटेंसेस। यस नो क्वेश्चन सेंटेंस, इसमें क्या करना है हमको, सबसे पहले या तो डू या डज का प्रयोग करेंगे हम सब्जेक्ट के अनुसार। पहले हम लोग डू डज का यूज करना सीख चुके हैं, किसके साथ डू और किसके साथ डज लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सेंटेंस अगर निगेटिव है तो हम उसमें नॉट का प्रयोग कर लेंगे, सेंटेंस निगेटिव नहीं है तो नॉट का प्रयोग करना जरूरी नहीं है, करना ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद किसका प्रयोग, भी वन का, चूंकि यहाँ पर डू या डज किसी एक का प्रयोग पहले ही हो चुका है, इसलिए यहाँ पर भी वन का ही प्रयोग होगा। और उसके बाद हम अदर वर्ड का यूज करते हुए अंत में किसका प्रयोग कर लेना है, क्वेश्चन मार्क, इसको लगाना भूलना नहीं है। ठीक है, इट इज कंपल्सरी टू यूज। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं इसका।
क्या तुम चाय पीते हो? क्या बनेगा इसका? तुम के अनुसार हम डू या डज का प्रयोग कर लेंगे। तो तुम के अनुसार यू मीन्स डू, यू के साथ हम डू, सब्जेक्ट यू डाल दिए। नॉट सेंटेंस निगेटिव नहीं है इसलिए नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। V1 चाय पीना का क्या होता है? टेक मतलब टेक टी मतलब हो जाता है चाय पीना, ठीक है। ड्रिंक और टेक में अंतर है। हम चाय को एक बार में नहीं पी जाते इसीलिए हम वहां पर ड्रिंक का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। चाय को आराम आराम से पीते हैं क्योंकि चाय गर्म होती है और इसीलिए हम वहां पर टेक का प्रयोग करेंगे, ड्रिंक का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। क्या आपका भाई आपकी मदद नहीं करता है? क्या करेंगे? डज आपका भाई सिंगुलर होने के कारण, थर्ड पर्सन सिंगुलर में होने के कारण हम डज लगाएंगे। डज योर ब्रदर, सेंटेंस इज निगेटिव, नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का प्रयोग कर लेंगे। नॉट के बाद किसका प्रयोग करना है? V1 मीन्स मदद करना, मीन्स हेल्प यू। एक बात इस पर ध्यान देना है कि सेंटेंस निगेटिव है इसलिए डू नॉट का एक साथ भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा? डजंट योर ब्रदर हेल्प यू, डजंट योर ब्रदर हेल्प यू। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। कोई समझने में परेशानी हो तो आप समझ